भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। आत्मा की दो प्रकार की स्थितियां बनती है, एक योग की स्थिति और दूसरी भोग की स्थिति। योग की स्थिति में आत्मा अपने स्वरूप में स्थित होता है। तदा द्रष्टुः स्वरूपे अवस्थानम में कहा है। जब आत्मा अपने स्वरूप में स्थित नहीं होता, यानी योग की स्थिति नहीं होती है, उसके लिए कहा है वृत्ति सारूप्यम की स्थिति, यानी भोग की स्थिति। भोग की स्थिति में एकमेव दर्शनम, एकमेव दर्शनम यानी एक ही दर्शन होता है। दर्शन का अर्थ है यहां पर बोध, अनुभूति, एहसास। आत्मा को जो अनुभूति होती है वो एक प्रकार की। योग की स्थिति में आत्मा को दो प्रकार की अनुभूतियां होती है, और योग की स्थिति नहीं है तो वृत्ति सारूप्यम की स्थिति है, जिसे व्युत्थान कहा है। लौकिक भाषा में हम भोग कहते हैं। योग में आत्मा को आत्मा का बोध होता है, और आत्मा जिसको विषय बना करके जिसका साक्षात्कार करता है उसका भी बोध होता है। यानी जड़ पदार्थ का अलग प्रकार का बोध होता है, जड़ पदार्थ का अलग दर्शन होता है, और स्वयं का अलग दर्शन होता है योग में। परंतु योग जब नहीं होता है, यानी समाधि की स्थिति नहीं है, समाधिस्थ नहीं है व्यक्ति, तो जब समाधिस्थ नहीं है तब वो दो प्रकार का बोध करता है। ऐसा नहीं हो सकता। समाधि की स्थिति में दो प्रकार का दर्शन करता है, लेकिन योग की स्थिति नहीं है, भोग की स्थिति है, वो एक ही प्रकार का दर्शन करेगा, केवल एक का बोध होता है। दो पदार्थ हैं, एक जड़ पदार्थ है और एक चेतन पदार्थ है। ये जो शरीर है, जिस शरीर में हम रहते हैं, ये शरीर जड़ पदार्थ है, हम सब जानते हैं, पर शब्दों से जानते हैं। इसको जड़ के रूप में, शब्द के रूप में जानते हैं, लेकिन दर्पण के सामने जब खड़े होकर के अपने आप को देखते हैं, यानी अपने शरीर को देखते हैं, तब इसको जड़ नहीं समझते, इसको चेतन समझते हैं। मैं ऐसा हूं, चाहे काला हूं या गोरा हूं या लंबा हूं या नाटा हूं, जो भी हूं, मैं ऐसा हूं। ये जो मैं ऐसा हूं वो एक ही बोध है, एक ही ज्ञान है, जिसको वेद व्यास कहते हैं एकमेव दर्शनम। एक ही दर्शन होता है, एक ही बोध हो रहा है, उसको एहसास एक ही प्रकार का हो रहा है। यानी जड़ शरीर को अलग और स्वयं आत्मा को अलग, ये दो प्रकार का जो ज्ञान है, दो प्रकार का जो बोध है, उसको नहीं हो रहा होता है। यह है एकमेव दर्शन। ये तो शरीर के बारे में। जो शरीर से भिन्न है उसको भी ऐसा ही एहसास करता है। धन है, जब धन बढ़ता है तो मैं बढ़ रहा हूं, उसको यह एहसास होता है मैं बढ़ रहा हूं। आत्मा बढ़ रहा है, जड़ को चेतन बना लिया तो स्वयं की उन्नति अनुभव कर रहा है।
स्वयं की वृद्धि अनुभव कर रहा है। और जब धन विनष्ट हो रहा है, समाप्त हो रहा है, तो अपने आप को एहसास करता है मैं नष्ट हो रहा हूं, मेरी अवनति हो रही है, मेरा नाश हो रहा है, यह एहसास करता है। अपने घर को सजाता है, सुंदर बनाने की चेष्टा करता है व्यक्ति, बढ़िया बनाता है, तो मैं बढ़ रहा हूं, मैं अच्छा बन रहा हूं। बन रहा है तो मकान है अच्छा, लेकिन वो कह रहा है मैं अच्छा बन रहा हूं, मैं ठीक हो रहा हूं, मेरी वृद्धि हो रही है, मेरे में परिवर्तन हो रहा है, यानी आत्मानुभूति कर रहा है। जड़ को और चेतन को दोनों को एक बना लिया, एकमेव दर्शनम। ये जो दर्शन है, ये दर्शन क्या है? तो वेदव्यास कहते हैं ख्याति रेव दर्शनम। ख्याति को ही दर्शन कहते हैं। ख्याति का मतलब ज्ञान, ख्याति का मतलब अनुभूति, ख्याति का मतलब बोध, एहसास। एकमेव दर्शनम ख्याति रेव दर्शनम। ख्याति को ही तो दर्शन कहते हैं, ज्ञान को ही तो दर्शन कहते हैं, अनुभूति को तो दर्शन कहते हैं। तो वो उसको एक ही दर्शन हो रहा होता है। तो जिन जिन जड़ पदार्थों के साथ जुड़ता है और जो जो जड़ पदार्थ उसको प्राप्त हो रहे हैं, तो वो अपनी उन्नति मानता है, अपनी समृद्धि मानता है, अपने को बढ़ता हुआ एहसास करने लगता है। और जो जो जड़ पदार्थ उससे पृथक हो रहे होते हैं, उससे अलग हो रहे होते हैं, नष्ट हो रहे होते हैं, तो अपना विनाश अनुभव करता है, अपनी अवनति एहसास करता है। यह है एकमेव दर्शनम की स्थिति। और इन दोनों स्थितियों में व्यक्ति एक सम स्थिति में नहीं रहता। याद रखिए, जब दो प्रकार की स्थितियां व्यक्ति में आ रही होती है, या तो उन्नति की स्थिति आ रही होती है या अवनति की स्थिति आ रही होती है। कुछ काल तक अपने आप को उन्नत होता हुआ एहसास करता है और कुछ काल में अपने आप को विनाश की ओर जाता हुआ एहसास करता है। और इन दोनों स्थितियों में व्यक्ति सम स्थिति में नहीं रहता, कभी प्रसन्नता में रहता है, कभी दुख में रहता है, और कुल मिलाकर के शोकग्रस्त रहता है, क्योंकि ये ऊपर नीचे होते रहते हैं, स्थिर नहीं रहते, एक रस में नहीं रहता है। तो एक रस में नहीं रहता है तो ऊपर नीचे होता रहता है, और जो ऊपर नीचे होता रहता है वो कभी सुखी नहीं रह सकता, वो शोकग्रस्त ही रहता है। बाह्य अनुभूतियां अलग प्रकार की है और आंतरिक अनुभूतियां अलग प्रकार की है। यानी वो प्रसन्नता में भी वो खुश नहीं है, प्रसन्नता में भी बाहर से तो प्रसन्नता उसको दिखाई दे रही होती है, बाहर से प्रसन्न हो रहा होता है, लेकिन अंदर से उतनी प्रसन्नता नहीं होती है, अंदर से दुख और लगा हुआ रहता है। उसको ये लगा रहता है इतनी प्रसन्नता नहीं, और चाहिए मेरे को प्रसन्नता, और तो नहीं मिल सकती। तो जब और नहीं मिल सकती प्रसन्नता तो भी दुखी रहता है, और जब प्रसन्नता ही नहीं मिल रही है तो तब तो दुखी रहना व्यक्ति, तब और अधिक शोकग्रस्त होना है। तो जड़ और चेतन को दो अलग अलग पदार्थ हैं और दोनों के अलग अलग दर्शन हैं, अलग अलग अनुभूतियां हैं, लेकिन दोनों अनुभूतियों को एक बना करके एक अनुभूति करता हो रहा होता है। यह है एकमेव दर्शनम का अर्थ है। यह वृत्ति सारूप्यम की स्थिति में होता है। और क्यों ऐसा होता है? इतरत्र, क्योंकि योग की स्थिति नहीं है, यह तो योग से भिन्न स्थिति है। समाधि में व्यक्ति मन को मन के रूप में एहसास करता है, मन का बोध अलग है और स्वयं का बोध अलग है। बुद्धि महतत्व का बोध अलग है और स्वयं का बोध अलग है। इंद्रियों का बोध अलग है, स्वयं का बोध अलग है। सत्वर स्तंभ से लेकर के पंचमहाभूतों तक, और पंचमहाभूतों से जितने भी कार्य पदार्थ बने हुए, इन समस्त कार्य पदार्थों को अपने से अलग मानता है। इनको अपने साथ जोड़ता नहीं, अपने में युक्त नहीं करता है, अपने अंदर इन्वॉल्व नहीं करता, वो अलग अलग है। तो समाधि की स्थिति में व्यक्ति दो प्रकार का दर्शन करता है सदा। अपनी अनुभूति अलग रहती है, चाहे ईश्वर की अनुभूति कर रहा हो, ईश्वर की अनुभूति करता हुआ भी स्वयं को अपना
आपको अलग मानता है, ईश्वर को अलग अनुभव करता है, दोनों को एक नहीं मानता, क्योंकि वहां तो अविद्या होती नहीं है, अज्ञान नहीं होता। तो ये जो एकमेव दर्शनम है, एक ही जो अनुभूति हो रही है, ये वृत्ति सारूप्यम की स्थिति में हो रही है, ये क्षिप्त अवस्था के कारण से हो रही है। मन की जब तक क्षिप्त अवस्था रहेगी तब तक एकमेव दर्शनम की स्थिति होगी, मूढ़ अवस्था जब तक रहेगी तब तक एकमेव दर्शनम की स्थिति रहेगी, विक्षिप्त अवस्था जब तक रहेगी तब एकमेव दर्शनम की स्थिति रहेगी। एकाग्र अवस्था के आते ही दो दर्शन हो जाएंगे, दो प्रकार की अनुभूतियां होंगी, एक जड़ की अनुभूति, एक स्वयं आत्मा की अनुभूति। जड़ की अनुभूति अलग है, आत्मा से भिन्न अनुभूति है, और आत्मा की अनुभूति अलग है, वो जड़ अनुभूति से भिन्न अनुभूति है। ये दोनों प्रकार की अनुभूतियां हैं, जड़ की अनुभूति और आत्मा की अनुभूति। तब उस व्यक्ति को एहसास होता है मैं ऐसा हूं और जड़ ऐसा है, मैं तो नित्य हूं, मेरा कभी नाश नहीं होता। ये योग की स्थिति में, एकाग्रता की स्थिति में, मैं आत्मा हूं, मैं नित्य हूं, मैं कभी नष्ट नहीं होता, मेरा कुछ नहीं बिगड़ सकता, मेरा विनाश नहीं हो सकता, मेरे में कमी नहीं आ सकती है, और जिसमें कमी आ रही है वो मैं नहीं। शरीर में जितनी भी कमी आए, शरीर में किसी प्रकार का रोग हो जाए, शरीर की कैसी भी दशा हो जाए, मैं नहीं हूं, शरीर की दशा है, जड़ की दशा है। उस अनुभूति को अलग रखता है, स्वयं की अनुभूति को अलग रखता है, दोनों अनुभूतियों को मिला नहीं सकता। दोनों को जब मिलाता है तभी दुख उत्पन्न होता है। इसलिए वेदव्यास कहते हैं एकमेव दर्शनम, क्षिप्त अवस्था में एक ही बोध होता है, और उस एक बोध में कभी प्रसन्न होता है, कभी दुखी होता है, और कभी प्रसन्न हो रहा होता है तो उस प्रसन्नता में भी दुख जुड़ा हुआ रहता है। जहां जहां दुनिया में जिस किसी भी स्तर से व्यक्ति अनुभव करता है, एहसास करता है, दर्शन करता है, उस दर्शन में दुख अवश्य होगा, क्योंकि वो जो दर्शन वो क्षिप्त अवस्था वाला दर्शन है, मूढ़ अवस्था वाला दर्शन है, या विक्षिप्त अवस्था वाला दर्शन है। ये अलग बात है, एक व्यक्ति अनपढ़ व्यक्ति है, पढ़ा लिखा नहीं है, जैसी स्थिति में है, वो जो दर्शन कर रहा है वो भी एक ही प्रकार का दर्शन है, एक ही दर्शन है। एक पढ़ा लिखा व्यक्ति है, एक वैज्ञानिक है, बहुत उत्कृष्ट व्यक्ति है, बहुत उच्च स्तर का व्यक्ति है, वैज्ञानिक है, उसको भी एक ही दर्शन हो रहा है, दोनों को एक ही दर्शन हो रहे हैं, लेकिन स्तर में अंतर है। हो सकता है जो अनपढ़ व्यक्ति है वो मूढ़ अवस्था में या क्षिप्त अवस्था में रह करके एक दर्शन कर रहा है, एक वैज्ञानिक है, साइंटिस्ट है, वो विक्षिप्त अवस्था में रह करके दर्शन कर रहा है, पर दर्शन एक ही हो रहा होता है उसको। वो भले ही वो इस बात को एहसास करता है जिस वस्तु को मैंने खोजा है, जाना है, ये वस्तु ऐसी है, पर आंतरिक रूप से सूक्ष्मता से वो अपनी ही उन्नति मानता है, आत्मा की उन्नति मानता है। भले वो आत्मा को नहीं मानता हो आत्मा के रूप में, लेकिन उसका जो एहसास है वो वैसा ही एहसास होता है जैसे एक साधारण व्यक्ति धन प्राप्त होने पर स्वयं की उन्नति मानता है, अपने आप को बढ़ा हुआ मानता है। वैसे एक साइंटिस्ट व्यक्ति भी वो अपने आप को बढ़ा हुआ मानता है। स्तर में अंतर हो सकता है, लेकिन दर्शन तो एक ही है। इस ख्याति रूपी यानी ज्ञान रूपी, बोध रूपी जो दर्शन है,
इस दर्शन को बदलने के लिए योग का विधान किया है। जो योग है वो योग इस दर्शन को बदलता है, इस एक ही अनुभूति को परिवर्तित कर देता है। और ये जो परिवर्तन है, इस परिवर्तन में व्यक्ति को वो एहसास होता है जिस एहसास से व्यक्ति के दुख दूर होते हैं, अशांति दूर होती है, भय दूर होता है और परतंत्रता दूर हो जाती है। जो आज तक परतंत्रता में रह करके, अशांति में रह करके, दुख में रह करके, भय में रह करके व्यक्ति अपने आप को उद्विग्न कर रहा है, अशांत कर रहा है, अतृप्त कर रहा है, वो अतृप्ति हट जाएगी। तो योग की स्थिति और भोग की स्थिति, योग और भोग, इन दोनों स्थितियों को समझना है। इन दोनों स्थितियों को समझने के लिए योग को अपना करके व्यक्ति ढंग से समझ सकता है। योगाभ्यास ही व्यक्ति को दोनों स्थितियों को समझाने वाला हो सकता है, क्योंकि इसमें यथार्थता है, इसमें तत्वज्ञान है, इसमें अविद्या नहीं है। योग में अविद्या नहीं होती है, भोग में अविद्या होगी। जहां जहां दुनिया में भोग हो रहा हो, उस भोग में, वो किसी भी स्तर का भोग हो, वो निम्न स्तर का भोग हो चाहे वो उच्च स्तर का भोग हो, जहां भोग वहां अविद्या, वहां मिथ्या ज्ञान। और जहां योग है वहां तत्व ज्ञान है। तो भोग और योग, इन दोनों को अलग करके, एक दर्शन की स्थिति में ना रह करके दो दर्शनों की स्थिति में, यानी आत्मानुभूति को, आत्मा की अनुभूति को आत्मा के रूप में अनुभव करते हुए और जड़ की अनुभूति को जड़ की अनुभूति के रूप में अनुभव करते हुए, उस अनुभूति को और स्वयं को, अनुभूति को जो पृथक करता है, अलग करता है और अलग करके यथार्थता में रहता है, वो व्यक्ति निश्चित रूप से शांत होगा, तृप्त होगा, प्रसन्न होगा, निर्भीक होगा और अपने आप को स्वतंत्र एहसास करेगा। इसी स्वतंत्रता से आत्मा को आत्मानुभूति होती है और परमात्मा की अनुभूति होती है और जड़ वस्तु की भी अनुभूति होती है। ऐसा हमें समझना है। शांतिरंतरिक्षं शांति पृथिवी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांतिः वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवाः शांतिर्ब्रह्म शांति सर्वं शांति शांतिरेव शांति क्षमा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति।